अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। तो ये क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। और ये थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको अब करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एक बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज की जा सकती है अगर हम उसको एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करें या एनर्जी उससे लें, यानी एनर्जी उसको दें या एनर्जी उससे लें। तो हम ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जब हम एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हमारा मकसद जो है वो वर्क होता है। यानी जब कहा जाता है कि एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पर कितना वर्क किया है, तो इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की मिलती है। यानी अगर कहा जाए कि एक बॉडी का जो वर्क है दूसरे बॉडी पे वो 5 जूल है, तो इसका मतलब ये है कि एक बॉडी ने 5 जूल की जो एनर्जी है वो दूसरे बॉडी को ट्रांसफ़र की है। तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, या जब वर्क होता है, तो जो फिजिकल पैरामीटर हमारे सिस्टम का चेंज होता है वो उसका टेम्परेचर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं द चेंज इन टेम्परेचर that corresponds to the transfer of a particular quantity of heat will depend on the circumstances under which the heat was transferred। कि जो भी हीट ट्रांसफ़र हुई है वो टेम्परेचर में एक चेंज कॉज करेगी और उसको हम डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हीट ट्रांसफ़र हुई है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो हीट ट्रांसफ़र हुई है इसके ट्रांसफ़र होने के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो इस पैराग्राफ में जो एग्जांपल डिस्कस की गई है एनर्जी ट्रांसफर की वो ये है कि इन केस ऑफ गैस कन्फाइंड टू अ सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन। कि एक हमारे पास फर्ज कर लें कि एक सिलेंडर है, ये फर्ज कर लें कि हमारे पास एक सिलेंडर है और ये इसका पिस्टन है, और पिस्टन जो है ये अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है वो मूव कर सकता है। तो इस सूरत में भी हीट जो है उसको ट्रांसफर की जा सकती है। वी कैन ऐड हीट एंड कीप द पिस्टन फिक्स्ड। और दूसरा ये है कि हम उसके जो पिस्टन है उसको फिक्स रख के भी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पिस्टन मूव करवा के भी एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है, यानी जब हम उसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो जो पिस्टन होगा ये अपवर्ड मूव करेगा अगर हम उसको एनर्जी जो है वो सप्लाई करते हैं किसी भी तरीके से। और अगर हम इसको फिक्स रखें तो तब भी एनर्जी जो है ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन उनका जो इफेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। तो वी कैन ऐड हीट एंड अलाउ द पिस्टन टू मूव बट कीप द फोर्स ऑन द पिस्टन कांस्टेंट। तो पिस्टन पर कौन सी फोर्स है, वो जो है वो उसका प्रेशर हो सकता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। और अगर हमने कोई प्रेशर वैसे किया हुआ है एक्सटर्नली अप्लाई, तो वो भी बात हो सकती है। मतलब फर्ज कर लेंगे ये हमारा पिस्टन है और यहाँ पे हमने ये खास किस्म का जो है वो एक बॉट रखा है जिसका कुछ प्रेशर है, तो ये भी फिक्स हो सकता है। तो इस फिक्स प्रेशर के ऊपर हमारा जो पिस्टन है ये अपवर्ड जो है वो मूव कर सकता है जब हम इसको नीचे से हीट जो है वो सप्लाई करेंगे। तो ये दो एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की गई हैं जिसमें हम उसका जो पिस्टन है वो फिक्स भी रख सकते हैं और पिस्टन जो है उसको अ, हम मूव भी करवा सकते हैं। दोनों सूरतों में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी। और एक और इसमें जो है वो बात डिस्कस की गई है कि वी कैन इवन चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी by doing work on the system by rubbing together two objects। यानी जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से उसमें जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, एनर्जी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, लेकिन एक्सटर्नली जो हीट है उसमें ट्रांसफर नहीं हुई। तो इसमें हम इसको दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। वी कैन चेंज
even the temperature of a body by doing work on a system, such as by rubbing together two objects that exert frictional forces on one another. In this case, need no heat transfer need occur. मतलब जो फोर्सेस हैं उन्हीं का जो वर्क है जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ है वही हीट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो यहाँ पर बयान किए गए हैं जिनकी मदद से हीट जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो हीट ट्रांसफ़र के नतीजे में हमें पता है कि जो टेम्परेचर है उसमें चेंज आती है, यानी कि हर टेम्परेचर चेंज जो होगी इट विल करस्पॉन्ड्स टू अ हीट ट्रांसफ़र। तो कितने टेम्परेचर पे कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने से कितनी जो हीट है या एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी। यानी आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। यानी जब हम किसी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो चेंज करते हैं तो कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता है, यानी एब्जॉर्ब करता है या खारिज करता है। तो वो जो पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर पे हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है उसको हम उस बॉडी की हीट कैपेसिटी कह देते हैं। तो यहाँ पर भी इसको जो है इस तरह डिफाइन किया गया है कि इट इज़ द एनर्जी पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज, यानी टेम्परेचर की 1 डिग्री के चेंज होने से दैट इज ट्रांसफर्ड एज ए हीट, जो एनर्जी जो है वो हीट के तौर पर ट्रांसफर हुई है उसको हम नाम देते हैं हीट कैपेसिटी। और मैथमेटिकली इट इज द रेशो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड द चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरह मैथमेटिकली जो है उसको कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं। तो ये हमारी है हीट कैपेसिटी। और ये एक बॉडी के लिए है। अब बॉडी जिस मटेरियल से बना है उसके लिए नहीं है, तो उसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हर बॉडी का मास जो डिफरेंट हो सकता है वो होती है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। जो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास है उसको हम मैथमेटिकली, ये हमारी वही हीट कैपेसिटी जिसको हमने अभी डिफाइन किया है और ये उस बॉडी का जो है वो मास होगा। तो फिर हमारे पास जो है वो ये स्मॉल सी हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास आ जाएगी। और इस हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास को हम सिंपल स्पेसिफिक हीट भी कह देते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह देते हैं। तो ये हमें जिस बॉडी जिस मटेरियल का बना होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। तो अभी जो हमने बात की है कि जो सी हमारा होता है कैपिटल सी हीट कैपेसिटी वो ये है। ये वैल्यू जब हम अपनी जो इक्वेशन है सी इक्वल्स टू कैपिटल सी ओवर एम उसके अंदर पुट करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमें रिजल्ट देगा स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी। तो स्टूडेंट जैसे हमने पहले बात की है कि जो हीट कैपेसिटी होती है ये हमें ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का बना होता है उसके बारे में नहीं बताती कि उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की या हीट कमिट करने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है। वो हमारे पास है स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट हमें उस सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है जिससे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बना होता है। तो इसलिए इसको एक सेंटेंस में यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि वी स्पीक ऑन वन हैंड ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ अ कॉपर पॉट। यानी अगर कॉपर के बर्तन की बात करेंगे तो फिर हम उस वो कितनी हीट अब्जॉर्ब करता है तो उसकी हम बात करेंगे, फिर करेंगे उसको हीट कैपेसिटी की टर्म्स में। लेकिन जस्ट हम कॉपर मटेरियल की बात करेंगे तो कॉपर मटेरियल जब हम बात करेंगे तो इट विल बी स्पेसिफिक हीट। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है या हीट कैपेसिटी है ये कांस्टेंट नहीं रहते, दोनों जो हैं वो किसी हद तक टेम्परेचर पर जो है वो डिपेंड करते हैं। लेकिन जनरली हम इनको कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये जो चेंज आती है पर टेम्परेचर वो बहुत माइन्यूट सी होती है। आगे जाके उसको जो है वो हम देखेंगे।
तो इसलिए जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन है उसमें हम जो है वो एवरेज वैल्यू की बात करते हैं जो कि इस रेंज के अंदर होती है। तो अगर हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी की बात करनी होती है तो इस इंटरवल को हमें मिनिमाइज करना होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इन जिसमें जो टेम्परेचर का जो इंटरवल है ये बहुत शॉर्ट होगा, तो फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट इज अ कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी। तब अगर हम हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो उसकी हमने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम ये जो टेम्परेचर इंटरवल होगा इसको जिसने कहा है कि जब इसकी वैल्यू जो है वो बहुत शॉर्ट होगी तो फिर हमारी जो स्पेसिफिक हीट है इट विल बी अ कांस्टेंट, इट विल बी कांस्टेंट नंबर। तो ये करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं कि अगर हमने किसी बॉडी का जिसका मास m हो और उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो c हो और उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं फ्रॉम दिस टेम्परेचर टी आई टू फाइनल टेम्परेचर, तो जब हम टी आई से टी एफ तक जाएंगे डेफिनेटली देयर विल बी टेम्परेचर इंटरवल। तो जैसे हमने बात की जब टेम्परेचर का इंटरवल होगा तो सी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है यानी जो हमारी रेंज होती है फ्रॉम टी आई टू टी एफ उसको हम स्मॉल इंटरवल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं और वो इंटरवल हम इतने स्मॉल करते हैं कि उसके अंदर जो हमारी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है ये हर इंटरवल में जो है वो कांस्टेंट रहे। इंटरवल जो हमने इतना जो है वो शॉर्ट करना है, फिर हर इंटरवल के अंदर जो हीट ट्रांसफर होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे और टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसको सिंपली ऐड अप कर लेंगे। तो ये हमने जितने भी हमारे इंटरवल थे फ्रॉम 1 to n जितने हमने इंटरवल बनाए थे उन सब की जो स्पेसिफिक जो हीट इनको ट्रांसफर हुई है हर इंटरवल में क्यू वो हमने सम अप कर लिया। तो ये हमारे पास जो समेशन के फॉर्म में इक्वेशन आ गई। तो अगर हम इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें चूंकि हमने ये बात की थी कि सी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है इसलिए हम सी को बाहर नहीं लेके गए, लेकिन जब हीट ट्रांसफर हो रही होती है तो फिर जो है मैस बॉडी का चेंज नहीं होता, तो इसलिए हम मैस जो है वो कांस्टेंट रहता है इसलिए हम इसको इंटीग्रल से जो है वो बाहर ले आते हैं। तो जो हमारे ऑर्डिनरी टेम्परेचर है या टेम्परेचर रेंज है उसमें जो हमारी सी की वैल्यू है उसको हम जो है वो कांस्टेंट लेते हैं। और जैसे हमने पहले बात की है कि ये कांस्टेंट तो नहीं रहता क्योंकि इसकी जो चेंज होती है वो बहुत माइन्यूट होती है, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट ले सकते हैं। जिस तरह उसने वाटर की हमें एग्जांपल दी है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो जो हमारा टेम्परेचर इंटरवल है फ्रॉम 0 to 100 उसमें जस्ट 1% जो है वो चेंज आती है। तो ये 1% चेंज जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो इसलिए हम जो है वो इसको इंटीग्रल से बाहर ले जा सकते हैं और फिर बाद में हमारे पास जो है वो जब हम इसको इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो हमारा होगा क्यू इक्वल्स टू एम सी और ये हमारे पास टी आई टू टी एफ और डी टी। तो जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आएगा। तो इसको बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास था क्यू इक्वल्स टू एम सी बाहर आ गया था, ये हमारे पास था टी आई और टी एफ यहाँ डी टी। तो जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इट विल बी एम सी, तो ये टी आ जाएगा और फिर इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएंगी टी आई और टी एफ। तो जब हम ये इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करेंगे तो इट विल बी एम सी टी एफ, फाइनल लिमिट पुट कर दी और ये हमारी इनिशियल लिमिट। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट जो है वो आ जाता है जो हमने बुक के ऊपर देखा था। तो ये है वो हमारा रिजल्ट जो हमने जो है अभी निकाला है, ये वाला जो है वो हमारा रिजल्ट है।
तो इस तरह हम किसी भी बॉडी की जो हीट कैपेसिटी है वो निकाल के उसको जो हीट एक ख़ास टेम्परेचर रेंज पर जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेसिफिक हीट क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है। और अगर हमें स्पेसिफिक हीट का पता हो तो जब हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर से किसी भी फाइनल रेंज तक लेके जाना चाहते हैं और हमें कितनी जो है वो अमाउंट हीट की रिक्वायर होगी, वो हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि अगर टेम्परेचर रेंज है वो हमारी कांस्टेंट हो और सी तो ऑलरेडी अगर कांस्टेंट है उस टेम्परेचर रेंज में, तो जो हीट ट्रांसफर हुई है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर बॉडी का मास जो है एक ख़ास टेम्परेचर रेंज के लिए कम होगा तो उसको गर्म करने के लिए हमें हीट कम रिक्वायर्ड होगी, और अगर उसका मास जो ज़्यादा होगा तो उसको हीट अप करने के लिए उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज तक हीट अप करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट है वो भी ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड होगी। यानी अगर हमारे पास फर्ज कर लेंगे 5 ग्राम जो है वो कॉपर है, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट कम होगी। अगर हमारे पास 500 ग्राम कॉपर होगी तो उसको लिए सेम टेम्परेचर तक उसको हीट अप करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट है वो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। फिर इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।